नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल जो है हमें बिहार और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी स्थानों में हमें हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस अनेक स्थानों पर देखने को मिली है, जबकि झारखंड के भी कुछ एक जिलों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भी कुछ एक जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रही है। अगर हम भारी बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा के कुछ एक स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वहीं पे मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कुछ एक जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों के सिक्किम के क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें देखने को मिली है। अगर हम आज के ब्रीफिंग की मुख्य हाईलाइट की बात करें तो जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हमें अगले 2 से 3 से 4 दिनों तक देखने को मिलेगी, जबकि आसाम और मेघालय में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर अगले 5 दिनों तक चलता रहेगा। जबकि वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का दौर, जबकि केरल, कर्नाटक और उसी के साथ जो तेलंगाना के क्षेत्र है वहाँ पे भारी बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश स्थानों पे, साथ ही पूर्वी भारत के भी अधिकांश स्थानों पे हीट वेव की स्थिति लगातार अगले 5 दिनों तक बनी रहने वाली है। और अगर हम आज दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो आज ये मानसून हमारा उत्तर अरब सागर के कुछ और अधिक स्थानों में, उसी के साथ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के और अधिक स्थानों को इसने कवर किया है, और साथ ही गुजरात रीजन का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां तक ये मानसून पहुंच चुका है, और इसी के साथ इसने तेलंगाना के भी कुछ एक स्थानों को आज कवर किया हुआ है। और अगले आने वाले 2 दिनों में ये मानसून जो है ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ और अधिक जिलों को कवर करने वाला है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीप में एक सीयर रेखा है जो कि 17 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, और एक ट्रफ रेखा है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के नागालैंड तक देखी जा सकती है, और एक दूसरा ट्रफ है जो कि बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में बना हुआ है। और मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सर्कुलेशन के रूप में जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर मुख्य रूप से हमें आज देखने को मिलेगा, जबकि कल जो है वो कोंकण और मराठवाड़ा के एक आध स्थानों पर भारी बारिश हमें देखने को मिलेगी। जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य रूप से जो हमारा कर्नाटक के क्षेत्र हैं, उसी के साथ जो केरल है और केरल के साथ जो हमारा तेलंगाना के क्षेत्र है वहाँ पे भारी बारिश भी हमें अगले 2 दिनों तक कुछ एक स्थानों पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। 13 जून के बाद से इन सारे स्थानों में भारी बारिश में मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन हल्के से मध्यम स्तर की बारिश चलती रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम और मेघालय में भारी से अत्यधिक भारी बारिश अगले 5 ही दिनों तक हमें देखने को मिलेगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हमें देखने को मिलती रहेगी। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ एक स्थानों पर ये भारी बारिश जो है 13 जून से स्टार्ट होगी और जो कि 15 जून तक लगातार हमें मिलेगी। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारी से अत्यधिक भारी बारिश अगले 5 ही दिन कुछ एक स्थानों पर लगातार हमें देखने को मिलेगी। और जबकि एक आध स्थानों पे एक्सट्रीमली हैवी यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश हमें आज, कल और परसों यानी कि 13 तारीख तक एक आध स्थानों पे हमें देखने को मिलेगी। रेड अलर्ट हमने सिक्किम के क्षेत्रों के लिए आज जारी किया हुआ है। भारत के अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो हमारे जैसा कि देखा महाराष्ट्र और दक्षिणी प्रायद्वीप के में जो हल्के से मध्यम स्तर की बारिश है वो अनेक स्थानों पर 3 दिनों तक हमें देखने को मिलेगी। 14 जून के बाद से वहाँ पर बारिश में कमी आएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पर अगले 5 दिन तक चलती रहेगी, जबकि जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जिसमें स्पीड रहेगी अगले 5 ही दिन कुछ एक स्थानों पर चलती रहेगी। जबकि मध्य भारत के मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्के स्तर की बारिश, थंडर स्टॉर्म और गस्टी विंड जिसमें हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है, हमें अगले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी जो राजस्थान है ये अगले 5 ही दिनों तक मुख्य रूप से ड्राई रहने वाला है, यानी कि कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी हिस्से, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ एक स्थानों पर हमें देखने को कल मिले हैं। ये तापमान इन सभी इलाकों में लगभग इसी रेंज में ही अगले 5 दिनों तक रहने की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी अगले 24 घंटे में। इसके बाद वहाँ पे तापमान में वापस से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
उत्तर भारत के, जैसा कि इस मैप में हम देख सकते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तापमान नॉर्मल से लगभग 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसको कि रेड कलर में हमने दर्शाया हुआ है। और अगर अगले आने वाले 5 दिनों में हम हीट वेव की बात करें तो मुख्य रूप से पूर्वी भारत के मुख्यतः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस अनेक स्थानों पे अगले लगभग हमें 4 दिनों तक देखने को मिलेगी। हालांकि 15 जून के बाद से यहाँ पे हीट वेव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन एक आध जिलों में हीट वेव की स्थिति 15 तारीख को भी हमें देखने को मिलेगी। बिहार और झारखंड के लिए जो हमने रेड अलर्ट है अगले 3 दिनों के लिए जारी किया हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और झारखंड के लिए उड़ीसा के उत्तरी हिस्से के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो हमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पे हीट वेव की जो स्थिति है लगातार अगले 5 दिनों तक मिलती रहेगी, जिसके वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने रेड अलर्ट 12 जून से लेकर के 15 जून तक के लिए जारी किया हुआ है। वहीं पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट 13 जून से लेकर के 15 जून तक के लिए देखा जा सकता है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे हीट वेव की स्थिति एक आध स्थानों पर लगातार हमें अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी, जबकि जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे हीट वेव की स्थिति कुछ एक जिलों में हम अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। हालांकि इन पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव से जो हमें राहत है वो 14 जून से देखने को मिलेगी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।